पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत अब नहीं करेगी परेशान। हाइड्रोजन से गाड़ी चलाएंगे, महंगाई से टेंशन फ्री हो जाएंगे। हाइड्रोजन से चलेगी गाड़ी, बदल जाएगी किस्मत हमारी। भारत करेगा कमाल, दुनिया में मचाएगा धमाल। दोस्तों, बढ़ती महंगाई से अब हमें निजात मिलने वाली है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से हमें जो टेंशन होती थी अब वो नहीं होगी। बार बार हमारी जेब पर जो डाका पड़ता था अब वो नहीं पड़ेगा। हमारे किचन की थाली का बजट भी नहीं बिगड़ेगा। बसों का किराया भी पहले के मुकाबले सस्ता होगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है जबकि महंगाई डायन तो हमें मारने पर उतारू है। हर चीजों के दाम दिन दुगने रात चौगुने बढ़ रहे हैं। फिर ये कैसे होगा कि हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी, महंगाई हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। ये तो एक दिवा स्वप्न की तरह लग रहा है। अरे ठहरिए जरा, ऐसा नहीं है, ये कोई सपना नहीं है, यह हकीकत है। जी हाँ, जो आने वाले समय में होने जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे होगा? अरे होगा भाई होगा, उतावले मत होइए, सब बताता हूं। आपने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बारे में तो सुना ही होगा। विकास की गाड़ी का पहिया वो जिस रफ्तार से दौड़ा रहे हैं उससे आज भारत की तस्वीर बदली हुई है। उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि भारत में आज हर तरफ सड़क, हाईवे और फ्लाईओवर का जाल बिछा हुआ है। गाड़ियां सर पर दौड़ रही हैं। अब इन्हीं गाड़ियों के जरिए वो महंगाई डायन को कंट्रोल करने जा रहे हैं। महंगाई की रफ्तार पर ब्रेक लगाने जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से हर चीज के दाम बढ़ते हैं और पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होते हैं। लिहाजा जब आयात महंगा होगा तो इसका असर घरेलू बाजार पर पड़ेगा ही, जिससे चीजों के दाम बढ़ेंगे। नितिन गडकरी ने इसी जंजाल से हमें और आपको निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। और आप जानते हैं ना कि गडकरी जो ठान लेते हैं वो करते हैं। लिहाजा उम्मीद यही लगाई जा रही है कि वो अब जनता को अपने नए तरीके से महंगाई से निजात दिलाएंगे। मतलब जल्द ही गडकरी कुछ धमाका करने वाले हैं। लेकिन यह सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट पूरी देखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। खत्म होगी महंगे पेट्रोल की टेंशन। हाइड्रोजन मचाएगा भारत में धमाल। बसों का किराया भी हो जाएगा सस्ता। दोस्तों, क्या आपको महंगे पेट्रोल डीजल से राहत मिलने वाली है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम जैसे आज बढ़ रहे हैं, कल उससे भी तेजी से बढ़ेंगे। लेकिन अब गडकरी कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम में कितनी भी आग क्यों ना लग जाए, हमें परेशानी नहीं होगी, हमारी टेंशन नहीं बढ़ेगी। क्योंकि अब हमारी गाड़ी पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलेगी, जिसकी लागत बहुत कम होगी। ये सपना नहीं, हकीकत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रीन फ्यूल्स की, जिसमें इथेनॉल और हाइड्रोजन होता है, जिन्हें आयात करने की जरूरत नहीं होती और ये हमारे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। लिहाजा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 5 साल बाद देश में सभी वाहनों में हरित ईंधन के इस्तेमाल होने का भरोसा जताया है। गडकरी ने उम्मीद जताई है कि आने वाले सालों में वाहनों में पेट्रोल की उपयोगिता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि 5 साल बाद देश से पेट्रोल खत्म हो जाएगा और आपकी कारें और स्कूटर पूरी तरह हरित हाइड्रोजन, एथेनॉल, सीएनजी या एलएनजी पर आधारित होंगे। दोस्तों, पिछले 2 सालों में सरकार और ऑटोमोबाइल कंपनियों ने इलेक्ट्रिक कारों पर बड़ा जोर दिया। ऐसा लगने लगा कि देश में इलेक्ट्रिक कारें बहुत जल्द छा जाएंगी। हर बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी या तो बैटरी से चलने वाली कार ला चुकी है या फिर लाने की तैयारी में है। इसी बीच अचानक हाइड्रोजन से चलने वाली कार चर्चा में आ गई है। इसकी वजह भी है। दरअसल टोयोटा ने अपनी बेहद एडवांस तकनीक फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल मिराई को इंडिया में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इसकी सवारी का लुत्फ उठाया है और इसकी जमकर सराहना की है। अब सवाल उठता है कि ये कार दूसरी इलेक्ट्रिक कारों से कैसे और कितनी अलग है और ये कैसे हमारी जेब और हमारे पर्यावरण पर सटीक बैठती है।
दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, इसमें भी इंजन की जगह इलेक्ट्रिक मोटर लगी है जो कार को पावर सप्लाई करती है। लेकिन आम इलेक्ट्रिक कार और इसमें बड़ा अंतर है। इलेक्ट्रिक कार में बड़े साइज की लिथियम आयन बैटरी लगी होती है और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर रहती है। उससे एनर्जी लेकर कार में लगी मोटर पहियों को पावर देती है। लेकिन FCEV गाड़ियों के साथ ऐसा नहीं है। इसमें बैटरी तो होती है लेकिन एकदम छोटी सी। इसमें हाइड्रोजन फ्यूल टैंक होता है जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल विखंडित होकर एनर्जी पैदा करते हैं। इसमें लगी बैटरी उस एनर्जी को कुछ देर स्टोर करके इलेक्ट्रिक मोटर तक पहुंचा देती है, यानी हाइड्रोजन इसमें फ्यूल का काम करती है। इसे चार्ज नहीं करना पड़ता है बल्कि इसमें खास हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन से हाइड्रोजन फ्यूल भरवाया जाता है। इसकी एक खूबी बड़ी अच्छी है। आम इलेक्ट्रिक कार में बैटरी चार्ज होने में कई घंटे लगते हैं, लेकिन हाइड्रोजन 5 से 7 मिनट में ही भर जाती है। ये काफी अच्छी रेंज भी देती है। मिसाल के तौर पर मिराई में एक फुल टैंक हाइड्रोजन फ्यूल से 650 किलोमीटर तक का सफर तय किया जा सकता है। इसे पूरी तरह से जीरो एमिशन कार कहा जा सकता है क्योंकि इसके एग्जॉस्ट से सिर्फ पानी निकलता है और इसे चार्ज नहीं करना पड़ता। दोस्तों, हाइड्रोजन कार की इसी खासियत को देखते हुए गडकरी ऐसी कारों को इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान कम होगा और डीजल के बजाय हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का किराया भी कम होगा। दोस्तों, आने वाले समय में गडकरी ने 50,000 इलेक्ट्रिक बसें लाने की भी बात कही। दोस्तों, इससे पहले गडकरी फ्लेक्स फ्यूल यानी वैकल्पिक ईंधन से चलने वाली गाड़ियां पेश करने पर जोर दे चुके हैं। बीते दिनों गडकरी ने कार विनिर्माताओं से फ्लेक्स इंजन के देश में उत्पादन को प्राथमिकता देने को कहा था। गडकरी के मुताबिक देश में इथेनॉल अब आसानी से उपलब्ध होने लगा है। देश में पेट्रोल की 70% खपत दोपहिया वाहनों द्वारा की जाती है। ऐसे में फ्लेक्स ईंधन वाहनों के लिए घरेलू प्रौद्योगिकी विकसित करने की जरूरत है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है, ये काम कैसे करता है? कैसे करता है फ्लेक्स इंजन काम? दोस्तों, इस इंजन में एक तरह के ईंधन मिश्रण सेंसर यानी फ्यूल ब्लेंडर सेंसर का इस्तेमाल होता है। यह मिश्रण में ईंधन की मात्रा के अनुसार खुद को अनुकूलित करता है। यह सेंसर इथेनॉल, मेथनॉल, गैसोलीन का अनुपात या फ्यूल की अल्कोहल कंसंट्रेशन को रीड करता है। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल को एक संकेत भेजता है और ये कंट्रोल मॉड्यूल तब अलग अलग फ्यूल की डिलीवरी को कंट्रोल करता है। फ्लेक्स इंजन वाली गाड़ियां बायोफ्यूल इंजन वाली गाड़ियों से काफी अलग होती हैं। बायोफ्यूल इंजन में अलग अलग टैंक होते हैं, जबकि फ्लेक्स फ्यूल इंजन में आप एक ही टैंक में कई तरह के फ्यूल डाल सकते हैं। ये इंजन खास तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। फ्लेक्स इंजन वाली कार में इथेनॉल के साथ गैसोलीन का इस्तेमाल हो सकता है और मेथनॉल के साथ गैसोलीन का इस्तेमाल भी हो सकता है। इसमें इंजन अपने हिसाब से उसे डिजाइन कर लेता है। फिलहाल ज्यादातर इसमें इथेनॉल का इस्तेमाल होता है। ब्राजील, अमेरिका, कनाडा और यूरोप में ऐसी कारें काफी चलती हैं। दोस्तों, यहाँ आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि अभी तो इलेक्ट्रिक कार लाने पर जोर दिया जा रहा है, फिर अचानक फ्लेक्स और हाइड्रोजन इंजन लाने की बात क्यों कही जाने लगी है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक कार और हाइड्रोजन कार में बड़ा अंतर होता है। इलेक्ट्रिक कारों की चार्जिंग को लेकर एक बड़ा मसला हमेशा ही खड़ा होता रहता है। इसके साथ ही इसकी कम दूरी भी एक बड़ी समस्या है, जिसे लेकर इसकी बिक्री कम होती है। यही नहीं, इसके दाम भी सामान्य कारों के मुकाबले ज्यादा हैं, लिहाजा ये लोगों को आकर्षित नहीं करती हैं। वहीं प्योर इलेक्ट्रिक कार को अगर कोयले से बनी बिजली से चार्ज किया जा रहा है तो जीरो एमिशन का मकसद पूरा नहीं होता। हालांकि अभी देश में हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन की संख्या ना के बराबर है। अगर इन कारों की लोकप्रियता सच में बढ़ानी है तो इलेक्ट्रिक कारों की तरह इनके हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन का भी अच्छा खासा नेटवर्क खड़ा करना होगा। हाइड्रोजन फ्यूल प्रदूषण मुक्त है, लेकिन इसके साथ ही चुनौतियां कम नहीं है। पेट्रोल की तरह हाइड्रोजन ईंधन का कोई भंडार नहीं है। इसे नेचुरल गैस या बायोमास या पानी के जरिए विखंडित करके बनाया जाता है। हाइड्रोजन गैस अत्यंत ज्वलनशील है। ऐसे में जब फ्यूल टैंक में से पूरा भरा जाता है तो वाहन चलाने के दौरान हादसा होने का खतरा रहता है। टैंक ब्लास्ट होने पर यह आसपास के 10 मीटर के एरिया को अपने दायरे में लेकर भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए इस फ्यूल टैंक को काफी मजबूत बनाया जाता है। इससे भी इन वाहनों की कीमत बढ़ जाती है। दोस्तों, आपकी राय में गडकरी के भविष्य का प्लान भारत के लिए कितना कारगर होगा? क्या इससे महंगाई कंट्रोल में आएगी? दोस्तों, गडकरी से इतर आपकी नजरों में भारत की सड़कों पर कौन सी कार सबसे अच्छी साबित हो सकती है? इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, फ्लेक्स या पेट्रोल? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।